अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो एज यू ऑल नो कि कल जम्मू कश्मीर नर्सिंग काउंसिल की तरफ से बीएससी नर्सिंग और उसके अलावा बाकी जीएनएम, एएनएम, एफएम पीएचडब्ल्यू, एमएम पीएचडब्ल्यू, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कोर्सेज की डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन इशू किया गया। सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को डायरेक्ट किया गया कि जो भी सीट्स आपके पास वैकेंट हैं काउंसलिंग्स के बाद, आप उन सीट्स में जो है वो डायरेक्ट एडमिशन के नोटिफिकेशन इशू करके बीएससी नर्सिंग में जेकेबोपी के स्कोर के बेस पे सिलेक्शन कराएं और बाकी कोर्सेज में जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन करवाएं। अब इसी चीज़ को लेके आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं सभी मैसेजेस का रिप्लाई करूं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूं अपने एग्जाम्स के साथ। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके वही डाउट्स क्लियर करूंगा कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कहाँ से आपको पता चलेगा कि किस किस कॉलेज की नोटिफिकेशन आई है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी और बाकी कोर्सेज के डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चे हमें बोल रहे हैं कि हमें जो है वो बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन करना है, लेकिन नोटिफिकेशन में बीएससी पैरामेडिकल मेंशन ही नहीं है। मैंने आपको कल जिस टाइम नोटिफिकेशन आई थी उस वाली वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि पैरामेडिकल जो है या डिप्लोमा है, चाहे बीएससी पैरामेडिकल है, ये जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल के अंडर आता है। ये जो नोटिफिकेशन है ये नर्सिंग काउंसिल की तरफ से आ चुकी है। मे भी पैरामेडिकल काउंसिल इसकी अलग नोटिफिकेशन इशू करेगा, लेकिन कॉलेज वाले आपको बीएससी पैरामेडिकल में भी एडमिशन दे सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से भी नोटिफिकेशन उस चीज़ के लिए रिगार्डिंग यहाँ पे रिलीज की जा सकती है, और अगर इनकेस ना भी आई तो वो इसी बेस पे आपका एडमिशन यहाँ पे करा देंगे। अब अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो अगर आपने बोपी का एग्ज़ाम दिया है तो आप बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स के लिए एलिजिबल है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे प्राइवेट कॉलेज है। उनमें आपको जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का जो स्कोर है उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर इन केस आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने बीएससी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, वो चाहता है कि मैं 12th के मार्क्स के बेस पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करूँ, तो वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि नर्सिंग में आपका अकॉर्डिंग टू INC आपका कोई भी स्टेट लेवल का, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, तब जाके आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कर सकते हैं। ठीक, तो बीएससी नर्सिंग में आपको विदाउट जेकेबोपी एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने जेकेबोपी का एग्जाम नहीं दिया है तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट, कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा। अब अगर मैं बात करूं कि कहां कहां पे सीट्स आपकी नर्सिंग में वैकेंट है, तो नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग की सीट्स कुछ जीएमसीज में भी वैकेंट है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी कुछ सीट्स वैकेंट है। कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में कम सीटें वैकेंट है, जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा सीटें वैकेंट है। तो बीएससी नर्सिंग में आपको जम्मू में ज़्यादा सीट्स देखने को मिलेंगी। अब जिसमें जो सीट वैकेंट होगी, हर कॉलेज अपना एक नोटिफिकेशन इशू करेगा जिसमें वो बच्चों को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे पास इतनी सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग में, और इनका फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा या ऑफलाइन आना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कॉलेज पे। ठीक, कुछ कॉलेज वाले ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे, कुछ कॉलेज वाले ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए कॉलेज की वेबसाइट आप चेक करते रहिए, या बेहतर है कि आप कॉलेज में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। गूगल पे जाके नंबर वगैरह उनके मिलेंगे, या अगर आप नियरेस्ट किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप उस कॉलेज में जाके विजिट भी कीजिएगा। आज कल परसों तक विजिट कीजिए, उनसे बात करिए डायरेक्ट एडमिशन्स की, तो जो सीट उनके पास वैकेंट होगी वो उसमें एडमिशन आपका करा देंगे। याद रखना, मेरिट आपका बीएससी नर्सिंग में आपका जेकेबोपी के स्कोर के बेस पे यहाँ पे बनेगा। उसके बाद अगर मैं जीएनएम की बात करूँ, एएनएम की बात करूँ, एफएम पीएचडब्ल्यू की बात करूँ, पोस्ट बेसिक की बात करूँ, या आपका एमएससी नर्सिंग है, तो इनमें आपका जो है वो कोई भी राउंड अब काउंसलिंग का नहीं होगा, क्योंकि जीएनएम का अभी एक ही राउंड काउंसलिंग का हुआ था, उसमें अभी काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट थी, लेकिन अब उसका कोई राउंड काउंसलिंग का नहीं होगा, क्योंकि नर्सिंग काउंसिल ने इनको बोला कि अब आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही उन सीट्स को फिल करें, अब कोई भी राउंड काउंसलिंग का जेकेबोपी नहीं करेगी। अब जीएनएम वगैरह में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। एफएम पीएचडब्ल्यू, एमएम पीएचडब्ल्यू में अगर आपको एडमिशन करना है तो आपको 10th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी है आपको तो आपका जीएनएम के स्कोर के बेस पे हो जाएगा, और आपने अगर एमएससी नर्सिंग करना है तो बीएससी नर्सिंग के स्कोर के बेस पे हो जाएगी। इसमें फिर अगर आपका जेकेबोपी का कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, वो कहीं पे भी काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी में क्लियर मेंशन है कि 12th के मार्क्स पे और बाकी जो भी मैंने आपको बोला कोर्स वाइज उसके बेस पे आपका यहाँ पे हो जाएगा। बोपी का स्कोर इसमें कहीं पे भी काम नहीं आ जाएगा। अब जिन जिन बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन कहीं पे है, किसी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वहीं पे अपना एडमिशन कंटिन्यू करें, डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में आप उन बच्चों को मौका दे दो जिन बच्चों को कहीं पे भी अभी एडमिशन नहीं है, जिन बच्चों का साल यहाँ पे ज़ाया होने वाला है। तो आप एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बने, आप उन बच्चों को मौका दे दें कि ठीक है, चलो हमें अगर मिला है कहीं कोई दूर दराज का कॉलेज है, कोई भी कॉलेज मिला है, हम वहीं पर कंटिन्यू करेंगे। अब जो सीटें वैकेंट है उनमें आप लोग जो है वो
ट्राई कर लो, मे बी आप में से किसी बच्चे को अगर मिल जाती है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनना सही है। ठीक, बाकी अगर आप करना चाहो कि डायरेक्ट एडमिशन में भी आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आप अपने पुराने कॉलेज में जाके एडमिशन कैंसिल कर देना। अगर वो आपके एडमिशन कैंसिल करना मानते हैं तो ठीक, वो आपको फिर अपनी मर्जी। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपका एडमिशन कहीं पर है तो वहीं पर कंटिन्यू करिए। बाकी जो बच्चे अभी एलिजिबल ही नहीं थे या जिन बच्चों को सीट नहीं मिली, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, एक स्टूडेंट उसका 111 स्कोर है, ठीक, परसों से वो मुझे मैसेज कर रहा था, उसका 111 स्कोर है, लेकिन को काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि हाँ कोई काउंसलिंग गलत कर देता, कुछ भी कर देता या एडमिशन नहीं कर देता। तो 111 जिस बच्चे ने लाया, 2 साल 3 साल उसने नीट के लिए ड्रॉप किया, अब अगर उसको किसी जीएमसी में सीट मिलेगी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, मेरे ख्याल से वो उसके लिए बेहतर एक ऑप्शन रहेगा। क्योंकि 111 पे भी अगर वो किसी जम्मू के प्राइवेट कॉलेज में चला गया तो ये मुझे नहीं लगता सही है उसके लिए। ठीक, तो ऐसा जो भी बच्चा है जिसका स्कोर अच्छा है तो वो डायरेक्ट एडमिशन में ट्राई कर लो। अगर आपका नहीं मिला है तो आपका अगर स्कोर अच्छा है तो आप ट्राई कर लो, कम भी अगर है तो भी ट्राई कर लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कम वाले बच्चे ना करें। बाकी जिन जिन बच्चों को अब अप्लाई करना है तो वो अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जिस कॉलेज की मुझे नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मुझे उतना टाइम ज़्यादा फ्री नहीं मिलता है, वरना मैं हर कॉलेज का चेक करके आपको शेयर करता। अभी टाइम मुझे नहीं मिलता क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अपने पर्सनल काम के साथ। तो आप खुद कॉलेजेस में कंटेक्ट करिए, वहाँ पर अगर आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे साथ भी शेयर करिए, हम बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में, तो सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी आप अपने कॉलेजेस में बात करिए, वहाँ पर जो सीटें वैकेंट होंगी वो आपको सीट दे देंगे। समझा दिया मैंने, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी। अगर स्टिल कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हैं।